मेरे प्रिय छात्र, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम 10th का एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर 1.1 का फर्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। प्रश्न वाली जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका फर्स्ट सवाल को आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सवाल क्या कहता है हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, इसमें एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है ना। तो चलिए बताते हैं कुछ बेसिक। तो हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे, है ना, 5, 7, 8 में, कि बहुत बेसिक है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, है ना। तो इन चीज़ों को हमेशा याद रखना है। ये बहुत बेसिक है और सारे सॉल्व इसी पे, जैसे बोलते हैं ना, यूक्लिड विभाजन पर में। चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो इसी में आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट सवाल है 135 और 225। चलिए, हम इन दोनों संख्याओं में हम पहले इसमें ये देखेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि दोनों संख्याओं में से सबसे अधिक कौन सी संख्या है। तो हमें तो इसमें सबसे अधिक 225 लग रहा है, तो इसे हम क्या कर लेंगे? ए मान लेंगे। और 135 कम है, इसको हम बी मान लेंगे। चलिए, माना कि ए बराबर 225, ठीक है, बी बराबर 135। अब जो है ए जो है क्या है? बी से बड़ा है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है सर? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। अगर 4 से 13 में भाग देते हैं, क्या होता है? 4 तिया 12, कट गया। और हम इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल होता है। तो यही है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए फर्स्ट चरण मान लेते हैं, चरण 1। अब हमें क्या करना है? 135 से 225 में क्या करना है? भाग देना है। एक कम, एक मर्तबे लगेगा, क्योंकि एक से ही लगेंगे। 0, 9 हो गया, कट गया। चलिए यूक्लिड विभाजन से अब हमें क्या पाते हैं इसमें? देखिए कि ए बराबर क्या होता है, सूत्र जो होता है इस पे हम बैठा देंगे, ले लेंगे। देखिए ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस, ए बराबर बी क्यू प्लस पर। ऐसा करने से हम पाएंगे कि मेरा शेषफल, देखो कि हम इसे जब तक बनाएंगे कि जब तक मेरा शेषफल 0 न आ जाए। चलिए ए बराबर 225 बराबर बी क्यू भाज्य गुने क्या होता है? भागफल।
135 इंटू 1 प्लस शेषफल 90। चलिए चरण 2। अब जो हमारे शेषफल आए हैं ये 90, इससे हम पूर्व वाले 135 इसमें हम क्या करेंगे, फिर भगा देंगे। चलिए 1 से लगेंगे 95, कितना हो गया 4। अब हमारा शेषफल क्या आया 45 हो गया। अभी तो शून्य नहीं आया, फिर हम आगे चलते रहेंगे। चलिए क्या हो जाएगा, जिस प्रकार हम यहाँ पे ये दिए हमें उसी प्रकार 135 बराबर ए बराबर क्या होता है BQ 90 इंटू 1 प्लस शेषफल कितना 45, है ना। चलिए चरण 3 थर्ड है। चलिए अब 45 से फिर 90 में देंगे, 45 दूना 90। चलिए ये 45 से कट जाता है, शेषफल शून्य आ जाता है। तो अतः देखिए, अतः हमारा शेषफल क्या आ गया, यहाँ शून्य आ गया, कट गया। तो क्या हो जाएंगे 90 बराबर 45 इंटू 1, है ना, प्लस शून्य। अब लिखेंगे यहाँ कि अतः हमारा शेषफल क्या आया, शून्य है। अतः हमारा शेषफल क्या है, शून्य है। इसीलिए HCF कितना हो जाएगा 45। चलिए हम दूसरी सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, सवाल दिया गया है दूसरा कि 196 और 38,220। दूसरा सवाल है 196 और 38,220। चलिए इन दोनों में अब देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो एक्चुअली यही है, ज़्यादा तो यही होंगे ना, है ना। चलिए मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 38,220, बी बराबर 196। ए से क्या है, बी से क्या है, ए बड़ा है। चलिए वही बात लिखेंगे जो पहले लिखे हुए थे। क्या लिखे हुए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर BQ प्लस आर। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस आर। चलिए चरण मान लेंगे। चरण 1 इस बी से देंगे 196 से 38,220। अब ये कितना से लगेंगे, तो जैसे 195 38,220, ये तो इसमें तो एक बार में ही शेषफल शून्य आ गया हमारा, है ना, आ गया ना। चलिए तो ए बराबर क्या होता है BQ प्लस आर होता है, क्योंकि ए बराबर क्या होता है BQ प्लस आर होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएंगे 238,220 बराबर 106 इंटू 195 प्लस शून्य। शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सॉरी लाइट कट गई। चलिए फिर भी देखते हैं। शेषफल शून्य हो गया, अतः हम यहाँ लिख देंगे चलिए लाइट जला देते हैं।
अतः हमारा शेषफल क्या है, शेषफल क्या है, 0 है। इसीलिए HCF कितना हो जाएगा, 196। चलिए लाइट का प्रॉब्लम हो गया, लाइट कट गया। अब इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है, चलिए थर्ड दूसरे वीडियो में देखेंगे।